भाई साहब अफ्रीकन लड़की मुसु के साथ और अफ्रीकन बंदा जो अपना इंडियन टैक्सी चला रहा है, मतलब इंडियन बाइक चला रहा है टीवीएस। भाई साहब यहाँ पे मंकी भी बेचते हैं भाई साहब, ये देखो सुखा के जला के ऐसे लाते हो और उसका मांस बेचते हैं यहाँ पे। ड्राई मंकी यहाँ पे बेच। प्लीज कमेंट करके बताना यार, यहाँ पे भी है देखो, ये क्या है प्लीज कमेंट करके बताना, इसका नाम मुझे पता नहीं है। दोस्तों हमारे साथ है ब्रेंडा और ब्रेंडा की दोस्त। ब्रेंडा हमारी भाभी है, धीरज की बीवी है। तो ब्रेंडा नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते को चोरी कैसे करते हैं? ये देखो ऐसे भागते हैं, बता रही है। भाभी को बहुत नॉलेज है यार। ये सब ऐसे बंदे आ जाते जो भाभी बोल रही है संभल के रहना, मतलब क्या बोल रही है पता है? ये लोग है ना, हाँ अली बाबा, मेरे हाथ में है अमेरिका का झंडा। जी हाँ, आप देख सकते हैं अफ्रीका का अमेरिका। दोस्तों आपका स्वागत है अफ्रीका के अमेरिका में। अभी मैं खड़ा हूँ ऐसे देश में जिस देश को गुलामों से बनाया हुआ देश बोला जाता है, क्योंकि 300 साल पहले इस देश से बहुत सारे स्लेव्स लेके गए थे। जी हाँ, आपको बता दूं 300 साल पहले इस देश से बहुत सारे स्लेव सब्जी टमाटर जैसे खरीद के लेके गए थे। और आपको बता दूं उन स्लेव्स की जो पीढ़ी थी उनको फिर से इस देश में भेजा गया और उन लोगों ने ये देश तैयार किया, उसका नाम है लाइबेरिया। आपको बता दूं ये बोला जाता है अफ्रीका का सबसे पुराना इंडिपेंडेंट देश बोला जाता है। इसको आज़ादी मिली थी भारत से लगभग 100 साल पहले, 1847 में इस देश को आज़ादी मिली थी। और पूरे मतलब जो अमेरिका से क्यों उनको भेजा गया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था क्योंकि अमेरिकन लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो थे गोरे लोग और ये थे काले लोग। इसके वजह से उन लोगों को फिर से इन देश में भेजा गया, उसके वजह से ये देश तैयार हुआ। और उन्होंने क्या किया था, इन अफ्रीकों ने क्या किया था, वो अमेरिकन बन चुके थे, इन्होंने अमेरिकन कल्चर अपना लिया था। इसके वजह से यहाँ भी अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन हर चीज़ें चलती है, क्योंकि वो वहाँ रह के आए थे, सरकार भी वही चलाने लगे थे। इसके वजह से हर चीज़ यहाँ पे अमेरिकन चलने लगी। यहाँ पे लैंग्वेज भी अमेरिकन बोली जाती है। वैसे इस देश में 31 लैंग्वेज बोली जाती है और 14 प्रकार के यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग गट यहाँ पे 14 तरीके के रहते हैं जो आदिवासी लोग हैं। और इस देश में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लगभग 85% लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है और 12% इस देश में मुस्लिम है और बाकी के अन्य आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि आदिवासी लोगों ने अन्य तरीके के धर्म अपना ले, जैसे कि क्रिश्चियन और मुस्लिम। पूरे देश की पॉपुलेशन है 5 मिलियन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, पूरे देश की पॉपुलेशन है 5 मिलियन। और इस देश में आपको बता दूं मोन्ट्रोविया, ये इन देश की कैपिटल है। जो जेम्स मोन्ट्रो थे, अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति थे, उनके नाम से इस देश का जो कैपिटल है उसका नाम रख लिया मोनोरोविया। हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी सेंटर के अंदर और आपको बता दूं पूरे मोनोरोविया सिटी में लगभग 12 लाख लोग रहते हैं। पूरे देश की 20% पॉपुलेशन एक ही सिटी में रहती है। अभी उस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ है ब्रेंडा और ब्रेंडा की दोस्त। ब्रेंडा हमारी भाभी है, धीरज की बीवी है। तो ब्रेंडा नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। और इनका नाम क्या है? व्हाट्स यूजर नेम? मुसु। आपको देखने को मिल रहा है मुसु और ब्रेंडा भाभी, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको बता दूं ये सिटी बहुत ही प्यारी सिटी है। इसको बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, अमेरिकन कल्चर देखने को मिलेगा। और इस सिटी में आपको बता दूं माइल से गिनते, मतलब इस सिटी में किलोमीटर में नहीं गिनते, माइल से गिनते। अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ से सिटी है लगभग 20 माइल्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 20 माइल्स। चलिए, हमारे देश में कोई ऐसे माइल्स वाला सिस्टम नहीं है, ये माइल्स में गिनते हैं। ये कार आई है, ये कार देखो इसके ऊपर कितना सामान रखा है। ये देखो या भाई साहब अफ्रीकन लड़की मुसु के साथ और अफ्रीकन बंदा जो अपना इंडियन टैक्सी चला रहा है, मतलब इंडियन बाइक चला रहा है टीवीएस, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी के लिए। मतलब अभी हम लोगों को हमें 2 ट्रांसपोर्ट चेंज करने हैं। पहले हम लोग जाएंगे अभी यहाँ का एक सेंटर है, वहाँ गैरेज है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से कार में जाएंगे। यहाँ हम लोग इंडियन ऑटो रिक्शा से जाएंगे। मुसु क्या शाही है बहुत, मुसु वाई शाही। ऑडियंस वांट टू सी यू। तो देखो भाई साहब ऐसे कुछ नज़ारे, चले चलते। कीचड़ में खड़ी रह के यहाँ पे मुसु कुछ बाय कर रही है यार। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं है, कुछ दाल वगैरह बाय कर रही है, देखने को मिल रहा है आपको। मुसु चलो बाय करने दे उसको। भाई साहब यहाँ पे डॉलर चेंज होते हैं, ये देखो डॉलर के नोट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोकल लोग यहाँ पे डॉलर चेंज करते हैं यहाँ पे। हालांकि लिबर्टी इनकी करेंसी भी चलती है,
तो उसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सचेंज के इधर खड़ा हूँ। यहाँ पे मनी एक्सचेंज होती है, बहुत सारे लड़कियाँ यहाँ पे मनी एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। तो आपको बता दूँ यहाँ पे 40 साल तक इनके देश की करेंसी नहीं थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे चलते थे यूएस डॉलर, अभी भी चलते हैं, 2025 में भी यहाँ पे चलते हैं यूएस डॉलर। पर ये आपको बता दूँ यहाँ पे लिबर्टी भी चलती है। जो लिबर्टी आपको बता दूँ भारत के समझो यहाँ की 100 लिबर्टी होते हैं भारत के 50 रुपये, आप सही सुन रहे हो। और भारत के 10,000 होते हैं यहाँ के 20,000 लिबर्टी, आप सही सुन रहे हो। मतलब ये आपको बता दूँ यहाँ की करेंसी भारत से 50 गुना कम है। मतलब आपको बता दूँ भारत के 100 रुपये यहाँ के होते हैं 200 रुपये, आप सही सुन रहे हो। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दिया कि यहाँ पे लोकल करेंसी कैसे चलती है। भाई आपको दर्शन दिया इंडियन टीवीएस रिक्शा का। अभी ये देखो हम लोग इसमें बैठेंगे। आप लोगों ने टीवीएस बाइक भी देखी और अभी आप लोग दे रहे हैं हमारी इंडिया की शान केके, जो सियर लियोन में भी केके बोलते हैं और यहाँ पे भी केके बोलती है। चलो इससे अभी सफर करते हैं। ये देखो बाहर के नज़ारे, टूटे फूटे रोड दिखेंगे। पूरे सिटी में अच्छे रोड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 10 गरीब कंट्रियों में से एक गरीब कंट्री है जो आपको बता दूं 540 पर कैपिटल इनकम है इसकी। मतलब बंदा यहाँ पे दिन के $5 भी नहीं कमा पा रहा, 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। मतलब पूरे देश के 80% पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। आपको सामने यीशु भगवान के चित्र दिख रहा होगा, प्रतिमा दिख रही होगी, मतलब ये रिक्शा में। और आपको बता दो क्रिश्चियन लोग हैं इसके वजह से, और लियोन मेसी और फुटबॉल के अन्य तरीके के टीम के लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये देश है ना, फुटबॉल भी बहुत खेलता है इस देश का। मतलब इस देश में बच्चा फुटबॉल खेलता है। इन देशवासियों को अदर कोई गेम ही पता नहीं है, फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं ये लोग। के इसका बिल हुआ लगभग 6 माइल्स का, मतलब लगभग 8-9 किलोमीटर का बिल हो गया भारत के 300 रुपये। सोच के देखे कितना महंगा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है बजाज की, यहाँ पे टीवीएस। दोस्तों आपको बता दूँ लाइब्रेरी देश के पड़ोसी देश कौन से तो आपको बता दूँ वहाँ से हम लोग आए कोनाक्री और सियर लियोन, और इसके आगे वाली कंट्री है जो है आइवरी कोस्ट। ये 3 देश इसके पड़ोसी देश है। और इसके अलावा इस देश को 540 किलोमीटर की जो अटलांटिक की कोस्टल लाइन मिली है, जो भिड़ती है। आपको बता दूं 540 किलोमीटर की, बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। और आपको बता दूं 540 किलोमीटर की कोस्टल लाइन इनको मिलती है पूरे देश को। अच्छे बीचेस के लिए और सर्फिंग के लिए बहुत फेमस है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग कम आते हैं। आपको बता दूं ज़बरदस्त है यहाँ पे। मतलब हम लोगों ने आपको दिखाया एक बीच, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सुंदर बीचेस है यहाँ पे। भाभी बता रही अली बाबा। हाँ, तो भाई साहब मैं पहले दिन से आया हूँ, तब से सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे चोर बहुत है। या फोया तो यहाँ पे बहुत सारे चोर है, तो संभल कर रहना। चोर आपके फ़ोन चोरी कर सकते। जब से मैं आया हूँ तब से यही सुन रहा हूँ, बहुत ही डर रहा हूँ मैं। पर क्या ही करूँ, वीडियो बनाना है आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो दिखाना है मुझे, तो इसके लिए मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। पर थोड़ा टाइट ही पकड़ रहा हूँ मैं फ़ोन, जितना जोर रहेगा उतना जोर से दबा के मोबाइल पकड़ रहा हूँ, क्योंकि चोरी ना हो जाए। तो भाभी दिखा रही है, शो मी हाउ दे चोरी कैसे करते। ये देखो ऐसे भागते हैं, बता रही है। भाभी को बहुत नॉलेज है यार। धीरज की बीवी है जो हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इगतपुरी से, और उनकी बीवी है। और अच्छे से यार अफ्रीकन परिवार उन्होंने, मतलब उनकी एक बेटी भी है, अभी फिर से भाभी प्रेग्नेंट भी है। तो आने वाले कुछ दिनों में वो 4 लोग हो जाएंगे। और धीरज अपना मराठी बंदा है और उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और सब लोग हमें प्यार से रख रहे हैं। उनके सिस्टर भी अच्छी है, जो ब्रेंडा की सिस्टर्स है वो भी अच्छी है, हमें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब हमें फील नहीं हो रहा है कि हम लोग इंडियन फैमिली में नहीं है। ब्रेंडा भाभी बता रही है विच वन दिस व्हाइट गर्ल, व्हाइट गाय, व्हाइट टी शर्ट। देखो व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा है, वो भाभी बोल रही है चोर है, तो संभल के रहना। इसके वजह से मैं बोली कि उन्होंने एक्शन करके बताई। मैं समझ नहीं रहा था कि मैं वो क्या बता रही है, पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे चोर है। वहाँ पे एक चोरों का पूरा आपको एक टीम दिखेगा, तो इसके वजह से वो बोल रही है कि ठीक से रहो यार, मोबाइल चोरी ना होना चाहिए। इसके वजह से हम लोग अभी यहाँ पे कोने में खड़े, यहाँ से निकल लेंगे सिटी सेंटर के लिए, और सिटी सेंटर में जाके आपको दिखाते। यहाँ पे अमेरिका जैसी आपको देखने को मिलेगी स्कूल बस। ये देखो, जैसे ये खुद को अमेरिका ही नहीं समझते। ये देखो आपको सामने देखने को मिल रही है अमेरिकन स्कूल बस। नमस्ते, नमस्ते, इंडियन नमस्ते। यहाँ पे एक लड़की मिली थी, मुझे बोल रही थी क्या नाम है आपका, तो इसका नाम वीटा है, मेरा नाम हेमंत है। हेमंत, हाँ ओके नाइस, ओके बाय बाय बाय। चलो यार, उसको भाषा नहीं आ रही है थोड़ी बहुत,
यहाँ पे थोड़ी बहुत भाषा अलग अलग बोली जाती है, तो इसके वजह से उसको समझ में नहीं आ रही है हमारी भाषा। हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, पर यहाँ पे कुछ ही लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। मतलब वैसे तो ऑफिशियल भाषा इनकी इंग्लिश है, पर बहुत सारे लोग इंग्लिश अलग ही बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज कोलोक्वा भी, अन्य 31 भाषा भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग ट्राइब है तो उनकी 31 भाषा भी है अलग अलग। पर वैसे तो स्पेशली कोनोक्वा है ना, ये बहुत ही फेमस भाषा है। उसको और अमेरिकन इंग्लिश को मिला के ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। फाइन को फा बोलते, हवारी को हवा बोलते, बहुत सारे अलग लैंग्वेज है इनको। आपको मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है इनकी लैंग्वेज समझना। उसके वजह से उस लड़की को थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो बात कर रहा था, जो वैसे भी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, जो मैं बात कर रहा था उसको समझ में नहीं आ रही थी। मेरे हाथ में है अमेरिका का झंडा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अफ्रीका का अमेरिका, मतलब लाइबेरिया। आपको बता दूं, लाइबेरिया अमेरिका द्वारा कॉलोनाइज कंट्री है, इसके वजह से इनका झंडा भी अमेरिका जैसा है। पर अमेरिका के झंडे में 50 स्टार है और इनके झंडे में 1 ही स्टार आपको देखने को मिल रहा है। ये खुद को अपने आप को समझती है अमेरिका का 51 नंबर का स्टेट, इसके वजह से इन्होंने कॉपी कर लिया अमेरिका का झंडा। और अमेरिका के झंडे में 50 स्टार है, मतलब आप पूरे अमेरिका में 50 स्टेट है, इसके वजह से उनके फ्लैग में 50 स्टार है। चलिए अभी हम लोग ये झंडा रख लेते हैं, बंदे ने हमें गिफ्ट कर लिया है, तो हम लोग रखते हैं झंडा। भाई आज आपको हर लोकल ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं, इस टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी सेंटर की तरफ। तो कितना पैसा लेता है, कितना चार्ज लेता है, कितना, हम लोगों के पास लिबर्टी है। वो लिबर्टी मतलब यहाँ की लोकल करेंसी, वो हमारे पास है। डॉलर हम लोग यहाँ पे कैरी नहीं कर रहे, क्योंकि डॉलर है हमारे पास पर हम लोग कैरी नहीं कर रहे। ओके ओके, अली बाबा हर जगह पे भाई साहब इतना डरा दिया है ना भाभी लोगों ने, बहुत डरा दिया है। अली बाबा टू मच हियर, अली बाबा भाई साहब डर रहे हैं हम लोग। तो जाने दो, वो तो हो गया यार। हम लोग हर देश जाते हैं, 28 देश घूमे। और आपको बता दूं, जो नए हैं उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेरा नाम है हेमंत कापरे और मैं इंडिया मुंबई से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मैं घूमने फिरने की वीडियोस बनाता हूँ। अब तक मैंने 28 देश घूमे और आप लोगों को 28वां देश दिखा रहा हूँ। इसके बाद और देश घूमने वाला हूँ। तो आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को कैसे वीडियो देखना है वो भी बताना। चलिए अभी आज का टॉपिक शुरू कर दे। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। और सिटी सेंटर, ये देश कैसा है, ये लाइबेरिया देश की सिटी कैसी है, वो लोकल ट्रांसपोर्ट तो हम लोगों ने दिखा रहे हैं आप लोगों को, पर यहाँ की सिटी कैसी है वो भी दिखाते हैं। जो कैपिटल सिटी है मोंट्रियल, जो अमेरिका के 5th नंबर के प्रेसिडेंट है, उनके नाम से, मतलब जेम्स मोनरो, उनके नाम से मोनोरिया ये सिटी का नाम पड़ा है। तो वो आपको दिखाएंगे ये सिटी कैसी है मोनोरिया। थोड़ा सा यहाँ पर ना अली बाबा से बच के रहना। मैं अली बाबा क्या होता है, कहते हैं यहाँ पर चोरों को बोलते हैं भाई अली बाबा। पहली बार सुना है मैंने किसी कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में अली बाबा बोलते हैं। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस। भाई साहब ट्रैफिक लग गई, आपको देखने को मिल रहा है यार। छोटी सी सिटी है यार, छोटी सी सिटी है, इसके वजह से 12 लाख लोग रह रहे और ट्रैफिक तो होना ही था। तो इसके वजह से ट्रैफिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं ना, लाइबेरिया ने जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका को बहुत सपोर्ट किया था जर्मनी के खिलाफ। तो इसके वजह से अमेरिका का बहुत फेवरेट देश था ये, क्योंकि अमेरिका बहुत इसको सपोर्ट भी करता था और बहुत ग्रोविंग करना चाहता था। पर कुछ सालों बाद यहाँ पे थोड़े डिफिकल्टीज बढ़े और अमेरिका को बोलने लगे नहीं हम लोग अलग है। तो अमेरिका का थोड़ा जो वर्चस्व था वो निकलने गया और पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट थी। आपको बता दूं, लगभग 14 साल इस देश में क्या चला था, सिविल वॉर चला था। आप सही सुन रहे हो। 1989 में इस देश में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था और 2003 में इस देश में सिविल वॉर खत्म हुआ था। लगभग इस देश की लगभग 8% लोग यहाँ पे मारे गए थे सिविल वॉर में। जो 14 साल जो सिविल वॉर चला था उसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई थी। तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी और ये देश ग्रो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यार लोग इतने मर गए, इतना वॉर देश में, और तो इसके वजह से ज़्यादा चीज़ें ग्रोविंग नहीं हो रही थी। इसके वजह से ये देश ना दुनिया का 10 गरीब कंट्रियों से एक गरीब कंट्री है। बहुत ही पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है ये देश। 80% लोग यहाँ पे 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहे। बाहर तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्या लोगों के हाल है। ये देखो कुछ बेच रहे हैं, ये देखो अलीबाबा आपको बाहर घूमते हुए देखने को मिलेंगे। लोगों के पास चोरी करने के अलावा कुछ चारा ही नहीं है। लोग चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। लोगों के माइंड में और दिलों में इतना डर है कि भाई साहब जो हर बंदा कोई दिखता है वो अच्छा भी होगा, उसको ये चोर समझते हैं। भाभी भी हर बंदे को चोर समझते हैं, हर बंदे को अलीबाबा समझते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखो ये बाइक कुछ कर रही है, ये क्या है, क्या बाइक है
What you buying this? Okay. Rest. Eating? We are eating. You Okay. want extra? Okay, give me. Very good. Okay. Very good. वेरी गुड यार पोहा है ये पोहा जैसा कुछ है ये देखो आपको देखने को मिल रहा है चलो खा के देखते हैं अफ्रीकन चीजें हर चीज ट्राई कर रहा हूँ पोहा है पोहा में शक्कर डाली है वो बेच के खा रहे हैं ये लोग मजा है खाते हैं मस्त लगा अच्छा टेस्ट है भाई ये देखो आपको देखने को मिल रहा है ये देखो बस ऐसी जो अमेरिका में ऐसी ही बस चलती है वैसी सेम टू सेम आपको यहाँ पे बस देखने को मिल रही है भाई साहब अलीबाबा आएगा मोबाइल चोरी कर देगा पर आपको देखने को मिल रहा है ये देखो जैसे कि ये अमेरिका ही है भाई साहब यहाँ पे अभी टैक्सी से उतरे हम लोग और यहाँ पे आपको बता दो टैक्सी का पे कर रहे हैं लगभग भारत के 100 रुपए 4 बंदों के 400 रुपए जहाँ से निकले वहाँ से अभी तक हमारे 4 बंदों के लगभग 1200 रुपए खर्चा हो गया कैसे जिएंगे यार। और यहाँ पे आपको बता दूं ये देखो जोगो पीपल यहाँ पे आपको जगह जगह पे दिखेंगे ये देखो जैसे ज़ोंबीज थे यहाँ पे जोगो पीपल आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब ऐसे बंदे आ जाते जो भाभी बोल रही है संभल के रहना मतलब क्या बोल रही है पता है ये लोग है ना हाँ अलीबाबा हाँ अलीबाबा भाई साहब हर जगह पे अलीबाबा है पर हम भी अलीबाबा से कम नहीं है मारेंगे उनको पकड़ेंगे ये देखो सामने बहुत सारे बंदे यहाँ पे अलीबाबा को हम लोग मारेंगे ऐसे पकड़ के अभी इंडियन के दुकान पे जा रहे हैं सब ये देखो ऐसा कुछ यहाँ का मोनिटर का आपको पहला झलक आपको दिखा रहा हूँ तो छोटे मोटे दुकानें और जो अमेरिका में जो टैक्सी चलती है ना भाई साहब वही टैक्सी यहाँ पे भी चलती है ये देखो और थोड़ा बहुत क्लीन दिख रहा है ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत क्लीन दिख रहा है अदर अफ्रीकन कंट्रीज से भाई साहब ये देखो नज़ारे देखो आपको देखने को मिल रहा है हम लोग अभी एक चौक पे खड़े हैं और यहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिल रहा है औरतें बहुत काम कर रही है यहाँ पे भी देखो पूरे 12 लाख पॉपुलेशन है इस सिटी की मतलब पूरे देश के 20% लोग इसी सिटी में रहते हैं इसके वजह से थोड़ी बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लोग लोकल मार्केट के तरफ नहीं है थोड़े बहुत हम लोग आउटसाइड है ये देखो वीडियो के लिए प्रॉब्लम पर ठीक है हम लोग करेंगे तो आपको देखने ये देखो ये भी औरत है कुछ ना कुछ बेच रही है शायद तो ये क्या है गन्ना है गन्ने का जो पीसेस रहते हैं वो बेच रहे हैं मामा देखो करेंसी एक्सचेंज करना हो सड़क के किनारे कर सकते हो ये देखो अंकल बैठे यहाँ पे एक बंदा बैठा है उसके हाथों में फोटोकॉपी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे उनके कैमरा बाहर रहते हैं एक पर्दा लगाएंगे पीछे व्हाइट कलर का रेड कलर का और वो रास्ते पे ही फोटो निकालेंगे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये ब्रेंडा भाभी क्या लेके आए ग्रेप्स ओके ईट इट तो ब्रेंडा भाभी यहाँ पे ग्रेप्स खाती हुई और हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हुए ये देखो ऐसे कुछ नज़ारे ये सिटी के टैक्सी दिखाई मतलब टैक्सी में है ऐसे ये पैसे मांगने के लिए खड़ा है तो यार पैसा मतलब इनको बहुत ही नॉर्मल लगता है यार। तो अभी भाई साहब हम लोग फिर से जा रहे हैं रिटर्न मोबाइल यहाँ पे देने के लिए आए थे रिपेयरिंग के लिए बाहर के नज़ारे देखो ये देखो शूज़ क्लीन करने के लिए ऐसे बैठते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है यार भाई साहब। इंडियन ऑटो भी यहाँ पे आपको कैपिटल सिटी में चलती हुई देखने को मिलेगी जिसको के बोलते हैं जैसे हम लोग स्टार्ट में बैठे थे। अलीबाबा ना आ जाए कोई भाई साहब देखो ये नोटों के हालात देखो ये लिबर्टी 50 लिबर्टी मतलब भारत के कितने होते हैं पता है 25 रुपये। ये देखो भाभी गिन रही है ये देखो इसको दे रही है। चलो ये टैक्सी से हम लोग आए भाई साहब आज पूरा टैक्सी का लगभग हमारा बिल कितने हुआ है पता है 2000 के रुपए इंडियन रुपीस के 4 जनों का बाहर का नज़ारा कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है शाम का वक्त। और ये देखो भाई साहब अभी हम लोग लोकल मार्केट में आए आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो भीड़ है और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे चावल वगैरह बेचे सॉरी यार उसको पैर लग गया मेरा यहाँ पे मतलब इतनी ना शाम के टाइम भीड़ रहती है ना आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए भाई यहाँ पे खीरा ले रहे हैं हम लोग देखते कितने का होता है। ब्रेंडा भाभी ले रही है खीरा आपको देखने में मिल रहा है 100 के मतलब 50 रुपए के 200 रुपए के भाई मतलब 100 रुपए के 3 आ रहे हैं शायद 1 2 4 2 4 7 6 पीस आ रहे 100 रुपए के मतलब देखो यार कितना महंगा है यहाँ पे 6 पीस खाली ककड़ी के भाई साहब
बहुत ही महंगा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ बिस्कुट वगैरह बेच रहे हैं। हम लोग कॉर्न ढूंढ रहे हैं, कॉर्न नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे नींबू यहाँ पे शायद ले रही है मोहतरमा। ये देखो, चलो यहाँ पे अभी। और ये देखो मार्केट में ना इतने सारे लोग हैं ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बेचते हुए। खरीदने वाले से बेचने वाले ज्यादा है। टपरी में चेंज किए पैसे, $10 दिए भाई साहब। यहाँ पे ना हर जगह पे ऐसी टपरियाँ दिखेगी, वहाँ पे पैसा चेंज करके मिलेगा आपको। वो देखो गिन के दे रहा है भाई साहब, मतलब हर जगह पे आपको देखने मिलती है। अभी $10 चेंज किए। ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो, ओ ऐसे देखो बोंगा लेके घूम रहा है। अफ्रीका में 4 सीट, ये देखो गोलमाल, छाते के नीचे 4 लोग बैठे। अफ्रीका में हर चीज पॉसिबल है भाई साहब, हर चीज। ये देखो हम लोग जा रहे 4 सीट। ये देखो ऐसे कुछ नजर है यार, मिट्टी बहुत ही उड़ रही है यार यहाँ पे भाई साहब। शाम के नज़ारे कुछ ऐसे। हम लोग अभी हाईवे से ट्रैवल करके दिखाएंगे आपको। रिस्की है थोड़ा, भाई के हेलमेट है पर हमारे पास हेलमेट नहीं है। आप लोग घर पे ये ट्राई मत करना यार। हम लोग अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये पॉसिबल है इसके वजह से। नहीं तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ ट्रैवल मत करना जिसपे आपके लिए हार्म हो। देखो चले हम लोग चलते हैं अभी। भाई साहब ये औरतें क्या बेच रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कीड़े पता नहीं यार। ये देखो एक कीड़े यहाँ पे खाते हैं भाई साहब। यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की बेचने वाली देखने को मिलेगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना यार। यहाँ पे भी है, देखो ये क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये देखो ऐसे पुड़ियों में भी बेचते, पहली बार देखा यार भाई साहब, खतरनाक। ये बच्चा है भाई साहब यहाँ पे मंकी भी बेचते भाई साहब। ये देखो सुखा के जला के ऐसे लाते और उसका मांस बेचते। यहाँ पे ड्राई मंकी यहाँ पे बेच रहे, क्या क्या बेचते यार धीरज यहाँ पे। धीरज ये मंकी है सीरियसली? ये मंकी है, ये देखो ना मंकी का बाल दिख रहा है ना इधर। भाई साहब क्या क्या देखने को मिलता है, शौक हो गया भाई साहब, खतरनाक। ये देखो झगड़ा कर रही है, लेना पड़ेगा बोल रही है। भाई माफ कर दो, हमें नहीं लेना, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। भाई साहब यहाँ पे भी देखो आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या बेच रहे, फिश है अलग अलग तरीके के, ये अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे देखो ताड़ी भी मिलती है, और यहाँ पे एक फिश भी है। ये देखो कैट फिश बोलते हैं इसको। ये देखो कैट फिश भी यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है यार। ताड़ी जो इंडिया में मिलती है वो यहाँ पे भी देखने को मिली यार भाई साहब। हाँ मार्केट देखो, छोटा सा एक मार्केट है, 6-7 लोग बैठे वहाँ पे ताड़ी अलग अलग तरीके के जीव जंतु बेच रहे भाई साहब। ये देखो